इस एपिसोड की शुरुआत में सुल्तान बालेन से कहते हैं, ये तुम्हारे उस्ताद का आखिरी सबक था। बालेन इबरत पकड़ो। तो बालेन कहता है, जुडास कुछ का खजाना था, मैं तुम्हें तुम्हारे इस किए जाने वाले जुल्म के लिए जवाबदेह ठहराऊंगा। तो सुल्तान कहते हैं, ये मलून आदमी कुछ में फितना फैलाने आया था और कामयाब हो गया, लेकिन इसे अंजाम की उम्मीद नहीं थी। मैं इदरीस का खून जमीन पे रहेगा, छोड़ने वाला नहीं था। बालेन कहता है, अगर तुम मुझ पे हमला न करते तो सब महफूज रहते। तुमने एबेन की ख्वाहिश करके हमारे दरमियान तमाम ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए, यहाँ तक कि तुमने अपने सगे भाई को भी दुश्मन बना दिया। सुल्तान गुस्से से कहते हैं, वो गद्दार मेरा भाई नहीं है। तुम जैसे काबजू और उसके जैसे मकसद को छोड़ने वालों का हशर एक जैसा होगा। तो वहाँ पहुंचने वाला बोरो बालेन के सामने आता है और तलवार बेनियाम करते हुए कहता है, सलाहुद्दीन मकसद से मुंह मोड़ने वाले तुम हो। लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है, तुम मेरी बेइज्जती करने की कीमत अदा करोगे। जवाब में सुल्तान पूछते हैं, क्या तुम दुश्मन को अपनी ढाल समझते हो? क्या तुम अपने बाप दादा की नस्ल से शर्मिंदा नहीं हो? बोरो कहता है, जोर से सच जल्द निकल आएगा। बालेन ने मेरा साथ दिया है, मैं हरगिज़ इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम आगे बढ़े तो मैं तुम्हें मारने या मारे जाने से भी दुरेर नहीं करूंगा। चलो बालेन। तो सुल्तान कहते हैं, ताखिर की जरूरत नहीं है, हम यहाँ आमने सामने हैं, आओ एक दूसरे से लड़ते हैं, जो होना है यहाँ हो जाए और सब खत्म हो जाए। बालेन आगे बढ़ने लगता है कि बोरो से रोकते हुए कहता है, बालेन इसकी बात ना मानो, ये तुम्हें जान में फंसाने जा रहा है। कुछ में विलियम मारिया से कहता है, ऐसी कोई चीज सच नहीं है। तो मारिया कहती है, दर हकीकत ये एक काबिल तारीफ मंसूबा है। बोरो को मारने की कोशिश, लाडगाई को गफलत की हालत में पकड़ना, ये एक चालाक मंसूबा था। लेकिन विलियम, ये एक खुदाई खेल है, हर सोचे समझे मंसूबे को खुदाई मंजूरी दरकार होती है। विलियम उसे कहता है, आपकी कही जाने वाली ये बातें फजूल हैं। मारिया कहती है, इनकार करना हमारी तरजीह है, लेकिन जानने के अगर आपकी मुंतखब करते हैं, मैं सीधा लाडगाई के पास जाकर जो कुछ मैं जानती हूँ उसे बगैर किसी कमी के बता दूंगी। यह सुनकर सबीला बहुत परेशान हो जाती है। तो मारिया उसके पास आकर कहती है, शहजादी, आपको एक औरत होने के नाते सबसे बेहतर मैं समझ रही हूँ, मुझ पे यकीन रखें। लाडगाई की जिंदगी मेरे लिए भी कम से कम उतनी ही गैर अहम है जितनी आपके लिए है। अब आप सोच रही होंगी कि मैंने उसे क्यों बचाया। वो इसलिए कि उसकी जिंदगी ने हमें राज में हिस्सेदार बनाया और आप खुफिया शराकतदार एक दूसरे के सबसे बड़े हामी हैं। विलियम, क्या ऐसा नहीं है? यह सुनकर विलियम पहले हंसता है और फिर गुस्से में पूछता है, तो आप क्या चाहती हैं ये बताएं। मारिया कहती है, कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारा राज मेरे पास महफूज है। मैं चाहती हूँ कि तुम ये अपनी जानकारी में रखो। अब जबकि हम खुफिया शराकतदार हैं तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वो दिन आने पर हम फिर मिलेंगे। ये कहते साथ ही मारिया चली जाती है। दूसरी तरफ बालेन सुल्तान से कहता है, तुम हक जानिब हो, ताखिर की जरूरत नहीं है। मैं जुडास का इंतकाम उसी मुकाम पे लूंगा जहाँ पे उसका खून बहाया गया है। जवाब में सुल्तान कहते हैं, दानिशमंदाना फैसला, मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने अपने किले को खोते हुए नहीं देखना चाहता। बालेन गुस्से में आगे बढ़ता है तो बोरो से कहता है, मत करो बालेन, इंतकाम लेने की जगह ये नहीं है। यह देखकर सुल्तान कहते हैं, क्या तुम बोरो के पीछे छुप रहे हो बालेन? बोरो बालेन से कहता है, किले के लिए अपने गुस्से को छुपा के रखो, तुम्हारे लोगों को तुम्हारी जरूरत है। अगले लम्हे खलील बहादुर और सिपाहियों के साथ वहाँ पहुंचता है और सुल्तान से कहता है, चातियों के साथ बाकी रह जाने वाला दस्ता गाँव की जानिब भाग गया है, अल्लाह बचाए वो लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सुल्तान कहते हैं, उनकी बारी भी आएगी खलील, पहले यहाँ मुझे काम खत्म करने की जरूरत है। जवाबन सिपाहियों के साथ वहाँ पहुंचने वाला मार्कोस कहता है, हमारी लाशों को रोंदने से पहले तुम कौन बालेन को हाथ भी नहीं लगा सकते। बहादुर कहता है, मेरे सुल्तान, वक्त कम है, हमें जल्दी करनी चाहिए। यह सुनकर सुल्तान बालेन से कहते हैं, अपने वक्त का इंतजार करो, हमारे दरमियान का हिसाब एबलेन में बंद होगा। ये कहते साथ ही सुल्तान अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं और बालेन लाडजुडास के पास आकर बहुत गमगीन हो जाता है। कुछ में सबीला विलियम से पूछती है, हम अब क्या करेंगे? तो विलियम कहता है, जो मारिया चाहेगी वही, अभी के लिए हम मजबूर हैं। सबीला गुस्से से कहती है, क्या हम लाडगाई से जान छुड़ाने की कोशिश करते हुए मारिया के हत्थे चढ़ गए? विलियम कहता है, ये एक मुश्किल सूरत हाल है, जान लें, लेकिन मैं कोई हल निकालूंगा। सबीला कहती है, शायद मुझे इस मामले में आपसे बिल्कुल भी मदद नहीं लेनी चाहिए थी। ये कहते साथ ही सबीला गुस्से में चली जाती है और विलियम शहजादी शहजादी कहता रह जाता है। एबलेन के तख्त पे बैठा हुआ बालेन लाडजुडास को याद करते हुए बहुत गमगीन होता है। वो लाडजुडास के साथ गुजरे हुए लम्हात को याद करता है और उसके बाद उस लम्हे को याद करता है जब सुल्तान ने उस पर वार किया था, और उसके बाद उस लम्हे को जब सुल्तान ने लाडजुडास का गला काट डाला था। इन ख्यालात के बाद बालेन कहता है, जुडास का दर्द कभी खत्म नहीं होगा, उन्होंने मुझे सच दिखाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो मार्कोस कहता है, मैं आपका दर्द समझ रहा हूँ, लेकिन हमारे पास उनके दिखाए गए रास्ते पर चलने के सिवा कोई चारा नहीं है। एबलेन को आपकी जरूरत है। बोरो कहता है, मार्कोस ठीक कहता है, हमें फौरी तौर पर अपने दिफा को मजबूत करने की जरूरत है। बालेन गुस्से में उसे देखते हुए कहता है, मेरे ख्याल में हमारे पास कुछ ज्यादा अहम है। फिर उसकी जानिब बढ़ते हुए कहता है, तुम जानते थे, तुम शुरू से ही सब कुछ जानते थे, हमें तुमने चारा डाला। तो बोरो कहता है, तुम जो कुछ कह रहे हो गालिबन तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है, होश में आओ। तो बालेन कहता है, जुडास तुम्हारी वजह से मर गया। जवाबन बोरो कहता है, बालेन तुम मुजरिम को गलत जगह पे तलाश कर रहे हो। मार्कोस बीच में बोलने की कोशिश करता है मगर बालेन गुस्से में उसे खामोश करवा देता है और बोरो से कहता है, तुम इस शिकस्त का हिसाब दोगे। उधर सुल्तान का दीवान लगा होता है। बोरो कहता है, बोरो साहब ने एतमाद बहाल करने के लिए बालेन की जान बचाई। तो एथिस कहते हैं, इंशाल्लाह ऐसा ही है, बोरो साहब पाताल के किनारे पर चल रहे हैं, बालेन हमारी तैयारियों पे सवाल उठाएगा। तो सुल्तान कहते हैं, बालेन को कितना ही शक क्यों ना हो, वो बोरो से दस्तबरदार नहीं होगा। जुडास की मौत ने बालेन का अज़म तोड़ दिया है, मेरा भाई सर उठाकर इस गंदगी से निकल आएगा, वो अंदर से और हम बाहर से काम करेंगे। अल्लाह के हुक्म से एबलेन की फतह बहुत करीब है। बोरो पूछता है, एबलेन पर हमले के वक्त हम बोरो और सायरा खातून की हिफाजत कैसे करेंगे? तो सुल्तान कहते हैं, हम अपने तमाम हमले उनको खतरे में डाले बगैर पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। हर अव्वल दस्ते के साथ किले पर हमले को तरतीब दो। एबलेन में बालेन बोरो से कहता है, एतराफ करो बोरो, बताओ कि तुमने हमें किस तरह धोखा दिया और कैसे जुडास की मौत का सबब बने। ये कहते साथ वो बोरो को धकेलता हुआ दीवार के साथ लगा लेता है। तो बोरो गुस्से से कहता है, तुम मुझसे क्या वजाहत चाहते हो? क्या सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने नहीं हुआ? मैं तुम्हारे पास मालूमात लेकर आया और तुम्हें खबरदार किया। मैंने कहा कि सलाउद्दीन तकरीब के मारने से भी गाफिल नहीं है, दस्तबरदार हो जाओ ये भी कहा। बालेन कहता है, शायद ये भी चाल का हिस्सा था। तो बोरो कहता है, मैंने तुम्हारे लिए गात लगाई और फिर अपनी जान पर खेलकर तुम्हारा दिफा किया। बालेन तुम अपना दिमाग खो चुके हो। ये कहते साथ वो बालेन को पीछे करता है तो बालेन उसे कहता है, मुझे अब दलील की जरूरत नहीं है, तुमने जो किया ये ऐन शैतानी अमल है। जवाब में बोरो कहता है,
जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है तुम्हारा दिल उससे दुखा हुआ है, लेकिन तुम्हारे उस्ताद की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं बल्कि तुम हो। हमले का फैसला तुम्हारा था। यह सुनते साथ ही बालेन उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता है तो मार्कोस कहता है कौन तो ऐसा ना करे। बोरो कहता है मेरी जानिब से दी जाने वाली कुर्बानियों का बदला यही है बालेन। बूढ़े मार्कोस इसका ख्याल रखो। दर्द में ये नहीं जानता कि ये क्या कर रहा है और क्या बोल रहा है। दुश्मन दरवाजे पे है, हम इस तरह किले के दिफा नहीं कर सकते। ये कहते साथ ही बोरो चला जाता है और बालेन तख्त पे बैठकर गमगीन होते हुए कहता है इस जिंदगी में वाकईतन मेरे साथ शाना बिशाना खड़े होने वाला शख्स जुड़ास था, मैं उसकी जिंदगी ना बचा सका। तो मार्कोस उससे कहता है खुद को इतना कसूरवार ना ठहराएं, कुछ देर आराम करें, सब ठीक हो जाएगा। कुछ में बाल्डोन लाडगाई से कहता है हमारा कुछ वक्त से एब्लेन से राब्ता मुनक़ता हो गया है, मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द एब्लेन जाएं और पता करें वहाँ क्या हो रहा है। अगले लम्हे वहाँ चाफियोन आता है। बाल्डोन से पूछता है एब्लेन में क्या हो रहा है चाफियोन। तो चाफियोन कहता है बदकिस्मती से मैं आपके पास बुरी खबरों के साथ आया हूँ। बालेन के गलत फैसले वो सलाउद्दीन के हाथों लाजुडास की मौत का सबब बना है। बाल्डोन हैरानगी से पूछता है लाजुडास मर गया। तो चाफियोन कहता है बिल्कुल मेरे बादशाह, लेकिन एक और बात भी है। कौन बालेन बोरो पर एतमाद करते हुए उसके शाना बिशाना चल रहा है। यह सुनकर लाडगाई गुस्से से कहता है बोरो। बाल्डोन पूछता है एब्लेन में उसका क्या काम है, क्या बालेन ने उसे कैद किया है। तो चाफियोन कहता है नहीं नहीं, कैदी के तौर पे नहीं, बोरो कौन बालेन की तहादी के तौर पर एब्लेन में मौजूद है। यह सुनकर लाडगाई को बहुत गुस्सा आता है। एब्लेन में बोरो एक तरफ होते हुए सायरा से कहता है हमारा यहाँ का वक्त तंग हो रहा है सायरा, हमें इस किले को गिराने के लिए अंदर से और मेरे भाई को बाहर से जल्दी करनी चाहिए। सायरा उसे पूछती है हम कैसे शुरू करेंगे। तो बोरो कहता है पहले हम लश्करगाह के साथ मवासलात का मसला हल करते हैं। सायरा उसे कहती है हमें अपने आदमियों में से एक को कबूतर के मीनार पर रखना होगा। जवाबन बोरो कहता है मैं वहाँ मौजूद बजंतरी को निकाल दूंगा, क्या तुम किसी काबिल एतमाद को तलाश कर सकती हो। सायरा हाँ में सिलाती है तो बोरो से कहता है एहतियात से लेकिन जल्दी, मैं जब उसे छुटकारा पा लूंगा तो बालेन यकीनी तौर पर महल के लिए एक नया बंदा तलब करेगा। जवाबन सायरा कहती है मैं रास्ते में उसे पकड़ लूंगी और हमारा एक आदमी उसकी जगह लेगा। इसके साथ ही वो दोनों आगे बढ़ कुछ में चाफियोन बाल्डोन से कहता है मुझे माफ कर दें जनाब, मुझे बताया गया था कि बोरो से मुतल्लिक आपको आगाह कर दिया गया है। बाल्डोन गुस्से से कहता है क्या मतलब है इस सब का, बालेन जानबूझकर इतनी संगीन गलती नहीं कर सकता था। तो लाडगाई कहता है ये गलती नहीं बल्कि गद्दारी है। जवाबन बाल्डोन कहता है जो भी हो तुम फौरन कौन चाफियोन के साथ एब्लेन जाओगे और बोरो को मेरे दीवान में पेश करोगे। साथ में जो कुछ भी हुआ मैं उसके बारे में कौन बालेन की तरफ से तफसीली जवाब का मुंतजर हूँ। यह सुनते साथ ही वो दोनों चले जाते हैं। इधर सुल्तान अपने साथियों से कहते हैं फौज के हर अव्वल दस्ते हमारे फिदाई हैं, लड़ाई का बोझ सबसे पहले उन पे पड़ता है, हर तरह की गात के बारे में मोहतात रहें। अगले लम्हे अजीज उसी दस्ते के साथ वहाँ आते हैं और कहते हैं हर अव्वल दस्ता रवाना होने के लिए तैयार है मेरे सुल्तान, हम आपके हुक्म के इंतजार में हैं। तो सुल्तान कहते हैं सलामती से जाएं और फतह की खुशखबरी के साथ लौटें इंशाअल्लाह। किले के दरवाजों, दीवार के कमजोर मुकामात, पानी के कुओं और तस्सील के रास्ते के हवाले से किसी भी तफसीलात को नजरअंदाज ना करें। आपकी मंजिल एब्लेन है, जंग मुबारक हो। यह सुनते साथ ही गुकबोरो और करतगन दस्ते के साथ रवाना हो जाते हैं। एब्लेन में बालेन बैठा खाना खा रहा होता है तो वहाँ आने वाला बोरो कहता है अगर तुम खाना खा रही हो तो इसका मतलब है कि जिंदगी चल रही है, तो बताओ मेरे बारे में तुम्हारी सोच अब भी वैसी ही है। अगर ऐसा ही है तो मेरी यहाँ कोई जगह नहीं है। मगर बालेन कहता है ये वो अल्फाज थे जो मैंने दर्द से कहे थे। फिर खड़े होकर कहता है लेकिन मैं तमाम इम्कानात पर गौर करने पर मजबूर था। सलाउद्दीन के मुकाबले में हमारा इत्तेहाद जारी रहेगा, हम मायूस नहीं होंगे, मैं ये सबसे बढ़कर लाजुडास के लिए करूंगा। बोरो कहता है तुम्हारे दुरुस्त फैसले से खुशी हुई, मैं इस जदोजहद में आखिरी दम तक तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए मैं कमांडर वहाँ पे आता है और बालेन से कहता है आपने जो काम मुझे सौंपा था मैंने उसे मुकम्मल कर लिया है। बालेन पूछता है दुश्मन के मवाज पे क्या हो रहा है। तो कमांडर कहता है बदकिस्मती से खबर अच्छी नहीं है। कुछ में आगे बढ़ते हुए चातियों लाडगाई से कहता है ऐसा लगता है कि कौन बालेन ने जो कुछ किया उसने आपको ज्यादा परेशान नहीं किया। तो लाडगाई कहता है बालेन ने बोरो के बारे में बेवकूफी से काम लेकर मुझे सुनहरी मौका फराहम किया है, तो फिर मैं नाराज क्यों होऊंगा। चातियों हंसते हुए कहता है बस इसलिए हमें इस मौके से फायदा उठाना है और बोरो को पकड़ना है। लाडगाई कहता है और ज़ाहिर के एब्लेन भी लेना है। तो वहां वाली मारिया कहती है दर हकीकत में अक्सर सोचती हूँ कि आपको एब्लेन के बारे में इतना खुश करने वाली चीज क्या है। तो लाडगाई कहता है कौन बालेन और उसकी की जाने वाली गलतियाँ। मारिया परेशान होते हुए पूछती है किस गलती की बात कर रहे हैं। तो चातियों कहता है सलाउद्दीन के भाई बोरो के साथ इत्तेहाद करने की। मारिया हैरानगी से कहती है कैसे, ये कैसे हो सकता है। तो लाडगाई कहता है हम भी इसी बात को समझने के लिए एब्लेन जा रहे हैं, लेकिन जिस बात का हमें इल्म है वो ये है कि बालेन ने अपनी जिंदगी की संगीन गलती की है और वो इसकी कीमत चुकाएगा। इसके साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं और मारिया परेशान होते हुए कहती है बालेन मुझे उम्मीद है कि तुम किसी नाकाबिले तलाफी गलती के शिकंजे में नहीं हो। एब्लेन में कमांडर बालेन से कहता है सुल्तान सलाउद्दीन की फौज का हर अव्वल दस्ता वो हरकत में आ चुका है, वो किले के मुख्तलिफ मुकामात पर फैले हुए हैं। यह सुनकर बोरो कहता है उनका मकसद किले के कमजोर हिस्सों की निशानदेही करना है और इस सूरत में हकीकी हमला शुरू होने में बहुत कम वक्त बाकी है। बालेन क्या किले में कमजोर नुकते हैं। तो बालेन कहता है सुल्तान सलाउद्दीन और उसके सिपाही किले के करीब भी नहीं आ सकते। बोरो पूछता है ये कैसे होगा। तो बालेन कहता है मेरे साथ आओ और देख लो कि अजीम लाजुडास कितनी अकल के मालिक हैं। ये कहते साथ वो बोरो के साथ आगे बढ़ जाता है। उधर हम देखते हैं कि दस्ता किले के पास मौजूद होता है। बोरो सिपाहियों से कहता है हर कोई होशियार रहेगा, किसी भी अचानक हमले के लिए अपनी डालें तैयार रखें। करतगन तलवार बेनियाम करते हुए कहता है बहादुर इस किले पर हमला करने वाले सबसे पहले हम होंगे। ये कहते और सुनते साथ ही सब जंग मुबारक के नारे बुलंद करते हुए आगे बढ़ते हैं और किले की जानिब दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। किले की बुलंदी पर बालेन बोरो के साथ मौजूद होता है। हर वल दस्ता किले की जानिब दौड़ लगाता ही चला जाता है। बोरो बालेन से कहता है मैं कोई दिफाई तैयारी नहीं देख रहा बालेन, तेरे अंदाजों को हमला करने का हुक्म क्यों नहीं दे रही। बालेन कहता है तसल्ली रखो और जो होने वाला है उसका मजा चखो। पीछे खड़ा कर आकोश ये सारा मंजर देखते हुए गुकबरो और करतगन से कहता है यकीनन इस मामले में कुछ अजीब है। वो तकरीबन किले की दीवारों के पास पहुंच चुके हैं, फिर भी कोई दिफाई हमला नहीं। भागते हुए हरवल दस्ते के लिए जेर जमीन एक जाल तैयार होता है। वो दस्ता भागते भागते उस खंदक में जा गिरता है जहाँ पे बहुत से नोकदार आले उनका इंतजार कर रहे होते हैं। कोई शहीद होता है और कोई जख्मी होता है। ये मंजर देखते हुए बोरो को बहुत गुस्सा आता है। करतगन एसिस और गुकबरो भी हैरान हो जाते हैं। गुकबरो कहता है अल्लाह की लानत हो ये गात है। करतगन कहता है
है ये कैसा जाल है, बालेन तुमने क्या किया है, तुम्हारे दिमाग में ये कैसे आया है। तो गुकबोरो कहता है हम जख्मी को समेटेंगे और पीछे हटेंगे। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब दस्ते की जानिब दौड़ पड़ते हैं। खंदक के अंदर फंसे सिपाही बहुत तकलीफ में दिखाई देते हैं। नोकदार आले उनके जिस्मों से आर पार होते हैं। सिपाही उनकी मदद कर रहे होते हैं। बालेन खुश होते हुए कहता है यह है जोडास की बेमिसाल ज़हानत का मुजाहिरा। उसका मंसूबा था कि किले की तमाम दिफाई तदबीरें जमीन दोज कर दी जाएं। फिर बोरो की जानिब देखते हुए कहता है तुमने तो कुछ कहा ही नहीं। बोरो गुस्से को जब्त करते हुए कहता है बहुत ही जबरदस्त चाल चली है। बालेन कहता है सलाउद्दीन को इस फंदे से बचने के लिए बड़ी जानफशानी दिखानी होगी। ये कहते साथ ही बालेन आगे बढ़ जाता है और बोरो कहता है ए अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। ये कहते साथ ही वो भी चला जाता है। कुछ में बाल्डोन मारिया से कहता है तुमने सही सुना मारिया, कौन बालेन ने सलाउद्दीन के भाई पे भरोसा करके बड़ी गलती की है। बाल्डोन कहता है जब लड़ गए बोरो को कुछ लाएगा तो सब कुछ रोजे रोशन की तरह आया हो जाएगा। मारिया कहती है मुझे यकीन है कि इसके पीछे कोई राज छुपा हुआ है। तो बाल्डोन कहता है चाहे उसका मकसद कुछ भी हो, जब एबलेन का दिफा कुछ के मुस्तकबिल के लिए अहम तरीन मसला है तो बालेन का ये अमल नाकाबिले माफी है। जॉबिन मारिया कहती है कौन बालेन के पास जरूर कोई माकूल दलील होगी। तो बाल्डोन कहता है दुआ है कि ऐसा ही हो वरना वो अपने अमाल की बारी कीमत चुकाएगा। दूसरी तरफ टारगा में जख्मियों को लाए जाने के बाद हलचल मची होती है। सिपाही जख्मियों को लेकर भाग रहे होते हैं। ये मंजर देखकर सुल्तान बहुत परेशान हो जाते हैं। काजी फाजल भी परेशानी के आलम में जख्मियों को देखते ही चले जाते हैं। इसलिए में गुकबोरो अपने साथियों के साथ तेजी से सुल्तान के पास आता है। तो सुल्तान पूछते हैं ये सब क्या हुआ है। तो गुकबोरो कहता है काफिर ने किले की दीवारों के पास जाल बिछा रखा था। सुल्तान खलील से कहते हैं खुरासान में तीरंदाजों को हुक्म तो जल्दी से पहुंचे। एसिस कहते हैं मेरे सुल्तान ये जाल एक दिन में नहीं बनाया गया, बहुत अरसे पहले की तैयारी थी। मोटी तय ऊपर रखी गई थी जिसकी वजह से कुछ नजर ही नहीं आया। गुकबोरो कहता है अगर बर वक्त तदबीर ना की गई तो हम किले की तरफ पेशकदमी करते हुए बहुत से सिपाही खो बैठेंगे। सुल्तान पूछते हैं बोरो को इसकी खबर क्यों ना हुई। तो कराकोश कहता है सुल्तान ज़ाहिर है कि सब कुछ छुपा के रखा गया था, ऐसी हालत में किले पे हमला करना मुमकिन नहीं। सुल्तान गुस्से से कहते हैं नामुमकिन नाम की कोई चीज नहीं कराकोश, हमें फौरन इसका हल निकालना होगा। चलो जल्दी करो, जो भी तदबीर हो बगैर वक्त जाए के काम शुरू करो कराकोश। ये सुनते साथ ही कराकोश चला जाता है और सुल्तान कहते हैं फंदे बिछाओ या कुआं खोदो, मुझसे तो हरगिज़ नहीं बच पाओगे बालेन। शामी शमसा खातून एक कढ़ाई को देखते हुए कहती है माँ जैसा कि आपने ख्वाब में कहा था मैंने एक ऐसा शख्स पाया जो रहमतुल आलमीन है और मैं उसके रास्ते की पैरोकार बन गई। मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है, आपकी बेटी जल्द माँ बनने वाली है। क्या मैं भी आपकी तरह हकीकी माँ बन सकूंगी। तो वहां वाली फातिमा खातून कहती है तुम जरूर बनोगी, औलाद की सिफात तो अपनी माँ की जात से ही निकलती है मेरी बेटी, तुम इंशाअल्लाह एक अजीम माँ बनोगी। तुम अपनी औलाद में वो आला इक़दार पैदा करोगी जो अल्लाह ने तुम्हें अता की है। इस पर शमसा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहती है। कुछ में मार्कोस बालेन के पास आता है तो बालेन उससे कहता है जो खत मैंने पहले लिखा था उसे बादशाह बाल्डोन के पास पहुंचा दो। मार्कोस के जाने के बाद बोरो पूछता है ये कैसा पैगाम है जो कुछ भेजा जा रहा है। तो बालेन कहता है मैंने मुनासिब समझा कि बादशाह बाल्डोन को तुम्हारी यहाँ मौजूदगी के बारे में बता दूं। बोरो याद रखो सिर्फ मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ, बाकी सब बाल्डोन समेत तुम्हें अपने दुश्मन के भाई की नजर से देखते हैं। बोरो पूछता है जब बाल्डोन को मालूम होगा कि मैं यहाँ पे हूँ तब। बालेन उसे कहता है बाल्डोन वैसे भी ये बात जानता होगा और मैं ये बात मजीद छुपा नहीं सकता, फिक्र मत करो तुम मेरी हिफाजत में हो, लेकिन अगर तुम पे मेरा एतमाद डगमगाया तो याद रखना तुम्हें बाल्डोन के हवाले करने से पहले मैं तुम्हें खुद सजा दूंगा। कुछ में मारिया खादमा से कहती है चलो जल्दी करो, हमें एबलेन में बालेन के पास जाना है, ये मुलाकात खुफिया रहेगी, चंद अपने सबसे काबिल भरोसा सिपाही चुन लो। ये सुनते साथ ही खादमा चली जाती है और मारिया कहती है बालेन कुछ का मुस्तकबिल एबलेन के कामयाब दिफा पर मुनसर है, तुम्हें बादशाह बाल्डोन का सामना करना। गुकबोरो सुल्तान से कहता है बालेन ने मुमकिन तौर पर और भी जाल बिछा रखे होंगे सुल्तान, अगर आप हुक्म दें तो हम अपने अगले दस्तों को मजीद खोज पर भेजें। मगर सुल्तान कहते हैं हमें जब तक बालेन की अगली चाल का इल्म ना हो हम हरकत नहीं करेंगे, अगर एक और नाकामी हुई तो फौज का हौसला टूट जाएगा। काजी फाजल कहते हैं लिहाजा हम मंसूबे पे कायम हैं, हमें बस बोरो साहब की खबर का इंतजार है। तो सुल्तान कहते हैं बोरो को हर कीमत पर कबूतर खाने पर कब्जा करना होगा, हमारा बोरो से राब्ता होने के बाद काम आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ मार्कोस एबलेन के कबूतर खाने में आता है और वहाँ एक संदूक में खबर रख देता है। संदूक में अलग किस्म का कागज देखते साथ ही मार्कोस उसे उठा लेता है और उसे खोलकर देखने के बाद दंग रह जाता है। फिर वो कहता है ये तो सलाउद्दीन के लिए लिखा गया है कि अगले लम्हे वहाँ कबूतर खाने का सिपाही आता है। मार्कोस गुस्से में उसे खत दिखाते हुए पूछता है इसका क्या मतलब है। तो सिपाही भी बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ बालेन बोरो के साथ मंसूबा तरतीब दे रहा होता है। इसलिए में मार्कोस वहाँ पे आता है और कहता है जनाब मेरे पास बुरी खबर है, मुझे कबूतर खाने के निगरान के कमरे से ये खत मिला है जो मवासलाती खाने का जिम्मेदार था। खत खोलकर पढ़ने के बाद बालेन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है तो वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए काम कर रहा था, उसने खत में किले के अंदर होने वाली तैयारियों की इतला दी थी। अब वो कहाँ है मार्कोस। मार्कोस के इशारे पर सिपाही उसे अंदर लेकर आते हैं। बालेन उसे कहता है तो तुम सलाहुद्दीन के लिए काम करते हो। हाँ, ये खत तुम्हारे हाथ से मिला है। तो सिपाही कहता है ये खत मेरा नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कौन जरूर किसी ने वहाँ रख दिया होगा। ये सुनते साथ ही बोरो समय को याद करता है जब उसने ये खत वहाँ रख दिया था। इस ख्याल के बाद बोरो कहता है सलाहुद्दीन के पास यही सलाहियत है कि वो दुश्मन के सिपाही को खरीदने का हुनर जानता है। तो सिपाही कहता है मैंने धोखा नहीं दिया, मेरे कौत में खुदावंद की कसम खाता हूँ कि ना मैं सलाहुद्दीन को जानता हूँ और ना उसके लोगों को। इसलिए में एक सिपाही वहाँ पे आता है और सोने की थैली बालेन को देते हुए कहता है हमें ये इसके कमरे में मिली है। सिक्के देखते हुए बालेन कहता है शामी दीनार, ये तुम्हारी धोखाधड़ी की कीमत है। सिपाही फिर से इनकार करता है तो बालेन कहता है जिंदान में डाल दो इसे। ये सुनते साथ ही सिपाही उसे वहाँ से ले जाते हैं और बालेन कहता है सलाहुद्दीन जो चाहे कर लो, तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे। मार्कोस फौरन एक नया कबूतर खाने का निगरान ढूंढो जो मवासलाती काम की जिम्मेदारी संभाले, उसकी वफादारी की मुकम्मल जांच करो। ये सुनते साथ ही मार्कोस चला जाता है। दूसरी तरफ क्राकोश बालेन के मंसूबों का हल तलाश कर रहा होता है। उसके सर पे खड़ा करातेगन मुसलसल उसे तंग कर रहा होता है और फिर कहता है अरे मेरी बात क्यों नहीं मानते, तुम यूं ही वक्त जाया कर रहे हो। चलो जानवर पकड़ते हैं और उन्हें अपने आगे मैदान में छोड़ देते हैं ताकि जानवर कुर्बान हो जाएं और सिपाही जख्मी होने से बच जाएं। क्राकोश कहता है करातेगन जानवर की जान भी हमारे पास अमानत है, तुम ये क्या बात कर रही हो। काजी फाजल भी क्राकोश की बात सुनकर हाँ में सर हिलाते हैं। तो करातेगन कहता है फिर लोहे के जूते, मुझे रास्ता मिल गया है, चलो लोहे के जूते पहने। काजी फाजल हंसते हुए कहते हैं लोहे के जूते, फर्ज करो कि तुमने पहन लिए,
है तो तुम उन बारीक जूतों के साथ दुश्मन के तीरों से कैसे बचोगे। यह सुनते साथ ही करातेगन परेशान हो जाता है और कहता है ठीक है तो तुम खुद ही तदबीर सोचो। फिर काजी फजल से कहता है क्या ये क्राकोश कोई हल निकालेगा, एक कुआं तो बना नहीं सकता। कहता है मैं मार बनूंगा। क्राकोश गुस्से से कहता है मुझे थोड़ी देर सोचने दो, तुम कभी चुप नहीं होते करातेगन। एब्लिन ने आगे बढ़ते हुए चातियों लड़गाई से कहता है बालेन बोरो पर हद से ज्यादा भरोसा कर बैठा है। वो समझता है कि बोरो की इमारत से वो सलाउद्दीन को शिकस्त दे सकता है। लड़गाई से पूछता है तुम्हारी क्या राय है चातियों, क्या वाकई बोरो सलाउद्दीन का दुश्मन है। तो चातियों कहता है जाहिर तो ऐसा ही होता है लेकिन आखिरकार उनके रगों में एक ही खून दौड़ता है। यह सुन के लड़गाई कहता है जब वो मेरे कब्जे में आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चातियों पूछता है अगर बालेन ने उसे देने से इनकार कर दिया तो लड़गाई कहता है मुझे नहीं लगता कि वो इतना बेवकूफ हो चुका है कि बादशाह बाल्डोन का हुक्म ना माने। ये कहते सुनते साथ ही वो दोनों आगे बढ़ते हैं। अंदर मार्कोस बालेन के पास आकर कहता है जनाब आपके हुक्म के मुताबिक मैंने एक नया कबूतरबाज तलाश कर लिया है, वो रास्ते में है और जल्दी के लिए पहुंच जाएगा। इसलिए मैं चातियों और लड़गाई वहां पे आते हैं। लड़गाई को देखकर बालेन कहता है मैं तो तुम्हारी फिक्र में घुलने लगा था लड़गाई। तो लड़गाई कहता है मेरी फिक्र छोड़ो, अब तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। जिसने मुझे मारने की कोशिश की उस सलाहुद्दीन का भाई बोरो, मुझे इन था कि वो तुम्हारे कब्जे में है। तो चातियों कहता है तुमने मुझे झूठ बोला बालेन, बादशाह बाल्डोन को इस बात की खबर तक ना थी। लड़गाई कहता है बादशाह बाल्डोन तुमसे बोरो के मामले में तफसीली वजाहत का मुंतजर है। जवाब में बालेन कहता है मैंने बादशाह को खत भेजकर सूरत हाल से आगाह कर दिया है। मगर लड़गाई कहता है मुझे फौरन बोरो चाहिए। तो वहां वाला बोरो लड़गाई को देखते हुए उस समय को याद करता है जब लड़गाई ने अली को शहीद कर दिया था। इस ख्याल के बाद बोरो गुस्से से कहता है तो मतलब लड़गाई तुम मुझे चाहते हो। तो लड़गाई कहता है तुम्हें जब मौका मिला था तभी मुझे खत्म कर देना चाहिए था, अब तुम्हें पछताना पड़ेगा। बोरो कहता है मैं तुम्हें ऐसा दुख दूंगा कि हर गुजरते दिन के साथ तुम मौत की दुआ करोगे। तो बालेन खड़े होकर कहता है बोरो अपने जज्बात पे काबू पाओ। ये देखकर चातियों कहता है ये रहा कौंत बालेन जो अपने प्यारे दोस्त बोरो की हिफाजत में लगा है। लड़गाई कहता है मैं और बादशाह बाल्डोन तुमसे बोरो का मुतालबा करते हैं, तुम्हें इसे हवाले करना होगा। यह सुनकर बालेन बोरो की जानिब देखने लग जाता है। दूसरी तरफ करातेगन क्राकोश को थप्पड़ मारते हुए काजी फाजिल से कहता है काजी साहब तुम पे अफसोस है, क्या अजीब आदमी हो तुम। कारीगर साहब ये शाम गया और हमें ये स्याही ला कर दी। अच्छा मान लिया स्याही ले आया मगर बताओ तो सही एक शीशी काफी नहीं थी क्या तुम्हारे लिए, ये सारी बोतल क्यों लेकर आए हो। तो काजी फाजिल कहते हैं इनमें से हर स्याही का मजमुए में अलग मुकाम है। फिर एक बोतल उठाते हुए कहते हैं मतलब ये हाजियों की स्याही, ये नायाब भी है और कीमती भी और सिर्फ उन्हीं को दी जाती है जो इसके हकदार हूँ। मतलब मैं सुल्तान के अहकामात में सिर्फ इसी स्याही का इस्तेमाल करता हूँ। करातेगन खुश होते हुए कहता है दे दो मुझे दे दो। ये कहते साथ वो बोतल ले लेता है और कहता है अच्छा तो ये है हाजियों की स्याही, मैं अपनी तलवार और ढाल को भी हज पर भेजूंगा, मैं उन्हें जमजम के पानी से धोऊंगा, फिर वापस आकर अपनी तलवार को तलवार हज के नाम से बेचूंगा। कारीगर देखिए मेरी तिजारती महारत और तुम हो के मेहमान बनने के ख्वाब देखते हो, हालांकि तुम पानी का नक्शा भी नहीं खींच सकते। काम करते हुए क्राकोश को उसकी बातों पे बहुत गुस्सा आता है और इसी मजाक मस्ती में करातेगन के हाथ से स्याही स्याही नक्शे पे गिर जाती है जिसे क्राकोश बड़ी मेहनत से काफी देर से बना रहा था। काजी फाजिल भी परेशान होते हुए कहते हैं तुमने क्या किया करातेगन। करातेगन क्राकोश के कपड़ों पर से हाथ साफ करते हुए कहता है कोई बात नहीं स्याही फैलती हुई देखकर क्राकोश खुश होते हुए कहता है ये वाकई हाजी स्याही है, अफरीन हो करातेगन। क्राकोश को इस तरह से देखकर करातेगन काजी फाजिल की जानिब इशारा करता है जैसे ये पागल हो चुका है। मगर क्राकोश कहता है मिल गया रास्ता मिल गया, मैंने तमाम जालों का तोड़ ढूंढ लिया है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। करातेगन को उसकी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं आता। उधर लड़गाई बालेन से कहता है तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, ये हमें सौंप दो। मगर बालेन कहता है मैं हरगिज़ तुम्हें ये नहीं दूंगा क्योंकि बोरो यहाँ मेरा कैदी नहीं बल्कि इत्तेहादी है। लड़गाई उससे कहता है हो इससे काम लो, तुम जिसे अपने इत्तेहादी कह रहे हो वो सलाउद्दीन का भाई है। मगर कहता है मेरा फैसला आखिरी है और मैं इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी लेता हूँ। लड़गाई कहता है ये बादशाह बाल्डोन का कतई हुक्म है, याद रखना। तो बालेन कहता है ये मामला मेरे और बादशाह के दरमियान है। बालेन की बातें सुनकर चातियों को भी बहुत गुस्सा आता है और बोरो आगे बढ़ते हुए कहता है सलाउद्दीन से मेरी दुश्मनी जरूर है मगर ना मैं तुम्हें और ना बादशाह को ये साबित करने की जहमत दूंगा। अगर मुझे तुम जबरदस्ती लेकर जाना चाहते हो तो हिम्मत है तो तलवार निकाल लो। बालेन फिर से कहता है मेरा फैसला नाकाबिले वापसी है, बोरो यहीं पे मेरे साथ रहेगा। तो लड़गाई कहता है तुम ना सिर्फ अपनी तबाही का सामान कर रहे हो बल्कि एब्लिन को भी तबाह कर रहे हो, हम जल्द दोबारा मिलेंगे बालेन। ये कहते साथ वो चातियों के साथ चला जाता है। नाज़रीन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्राकोश रात के वक्त सुल्तान को जालों का हल बता रहा होता है। सुल्तान कहते हैं ये ख्याल दिलकश है मगर इसे अमल में कैसे लाया जाए। तो क्राकोश कहता है मामला मुझ पे छोड़ दें सुल्तान, हम पहले वाफर मिकदार में तेल मुहैया करेंगे फिर उसे इस कदर मिलाएंगे कि वो तार में बदल जाए और जमीन पर बहा दें। सुल्तान कहते हैं जब तार ठंडी होकर जम जाएगी तो दुश्मन के जाल बेअसर हो जाएंगे। करातेगन कहता है मेरे सुल्तान ये सब मेरी तदबीर का नतीजा है, बताओ ना क्राकोश बताओ। क्राकोश कहता है मेरे सुल्तान बेशक। काजी फजल भी कहते हैं हमने हाजी स्याही खो दी मगर इसके बदले में और बहुत कुछ पा लिया है। सुल्तान करातेगन से कहते हैं अब तुम पर है कि नुकसान की तलाफी के लिए तेल तलाश करो। तो करातेगन कहता है फिक्र मत करें सुल्तान, मैं जरूर उसे तलाश कर लूंगा। सुल्तान कहते हैं एलिसा को खबर भेजो कि इर्द गिर्द के तमाम देहात से तेल खरीदे, बालेन ये गुमान करेगा कि हमें रोक सकता है मगर हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। एब्लिन में मारिया बालेन से कहती है लाजुरास की मौत के लिए इजहार अफसोस, खुदा उसे अपनी जन्नत में मुकाम दे। तो बालेन कहता है मेरे ख्याल से आप खुद से सिर्फ ये कहने नहीं आई। जवाबन मारिया कहती है मेरे और लाजुरास के दरमियान एक मुआहदा था, मैं चाहती हूँ कि लड़गाई के तख्त पर बैठने से बेहतर है कि तुम तख्त पे बैठो। लाजुरास भी यही चाहते थे। बालेन कहता है आप ऐसे कह रही है जैसे कुछ के तख्त पे पहले कोई बादशाह मौजूद ना हो। तो मारिया कहती है जल्द या बदेर ये बीमारी बादशाह बाल्डोन को ले डूबेगी और उसके बाद। तो बालेन उसे रोकते हुए कहता है फिलहाल मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात है, वो ये है कि एब्लिन को सलाउद्दीन के हमले से बचाया जाए। मारिया कहती है क्या इसलिए तुमने सलाउद्दीन के भाई को अपने करीब किया और उस पर भरोसा किया। जवाबन बालेन कहता है ये मेरा जाती मामला है, मुझे मालूम है कि बादशाह बाल्डोन बोरो को चाहता है। लड़गाई और चातियों भी कुछ देर पहले आई, मैंने उनसे यही बात की, मैं उन्हें बोरो नहीं दूंगा। मारिया उसे कहती है तुम्हें दानिशमंदी से काम लेना होगा बालेन। लड़गाई इस मौके को इस्तेमाल करते हुए बादशाह बाल्डोन को तुम्हारे खिलाफ भड़काएगा, तुम्हें हरगिज उसे ये मौका नहीं देना चाहिए। बालेन कहता है नसीहत के लिए
लिए शुक्रिया। अब अगर इजाजत हो तो एक किला है जिसका मुझे दिफा करना है और उसका बंदोबस्त भी। सराय में खाना खाते हुए चात्योन लाड़गाई से कहता है बालेन से सलाउद्दीन के भाई को एबडेन जाकर छीन लेना चाहिए। तो लाड़गाई कहता है चात्योन ठंडे हो जाओ, हम सुलेबी किले में तलवारें लेकर दाखिल नहीं हो सकते, खासतौर पर जब वो मुहासे में हो। यह सिर्फ सलाउद्दीन के मुफाद में होगा। चात्योन पूछता है फिर क्या करोगे, क्या हम खाली हाथ कुछ जाएंगे? बादशाह को क्या जवाब देंगे? तो लाड़गाई कहता है हम खामोशी से इंतजार करेंगे, हम किले के अंदर बोरो को नहीं छू सकते, तुम्हारे आदमी को होशियार रहना होगा, जब बोरो किले से निकलेगा तो हमें इतला दें। ये सुनते साथ ही चात्योन और लाड़गाई के कमांडर मार्कोस की जानिब से बुलाया जाने वाला कबूतरबाज सिपाहियों के साथ जंगल से आगे बढ़ रहा होता है, मगर इस में सायरा बदवे सिपाहियों के साथ उसका रास्ता रोक लेती है। उन सबको तलवारों की नोक पर रख लिया जाता है। कबूतरबाज सायरा को देखकर कहता है खातून तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रही हो, क्या तुम मरना चाहती हो? सायरा कहती है देखो तुम कितने थके हुए हो, आराम करो, हम तुम्हारे लिए ये कर लेंगे। सायरा के इशारे पर सिपाही कपड़ों में से खत निकालकर सायरा को देता है, जिसे पढ़ने के बाद सायरा अपने आदमी से कहती है ये एबलेन के कौंत की दावत है, ये पढ़ लो और अपने कपड़े बदल लो, एबलेन में कबूतरबाज बनकर दाखिल हो जाओ, बोरो साहब वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। यह सुनकर बाजंतीनी कबूतरबाज कहता है तुम इसका बदला अपनी जानों से दोगे। सायरा दो सिपाहियों से कहती है तुम दोनों अपने सुलेबी लिबास पहनकर कबूतरबाज के साथ इसके मुहाफिज बनकर जाओगे और इन्हें नजरों से दूर किसी जगह बंद करके रखोगे जब तक एबलेन गिर ना जाए, ये हमारे मेहमान हैं। ये सुनते साथ ही सिपाही उन पे वार करके उन्हें बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्राकोश जाल का तोड़ बनवा रहा होता है, इसलिए में थका हारा करातगन तेल लेकर वहां पहुंचता है। वो घोड़ागाड़ी से उतरता है और क्राकोश से कहता है देखो तुमने हमें अपने जैसा बना दिया, हमारी कमर टूट गई है। ये कहते साथ वो बेस के साथ ड्रम निकाल के रख देता है और कहता है ये काला पानी क्या है, मैं इसे समझ नहीं सका, मैंने ये सब अकेले उठाया है, मैं सिपाहियों को हुक्म भी नहीं दे सकता था कि कहीं हमारी आवाजें बाहर ना आ जाएं, मैंने ये सब अकेले उठाया है। तो वहां वाले सुल्तान कहते हैं शिकायत मत करो करातेगन, ये खान तेल एबलेन के लिए एक पुल साबित होगा। करातेगन कहता है मेरे सुल्तान में ये नहीं जानता, लेकिन काश आपने मुझे इन सब जाल से ऊपर समझा होता, काश वो मुझ पर से गुजर जाते, यकीन करें मैं तब ज्यादा राहत महसूस करता। फिर सुल्तान क्राकोश से पूछते हैं क्या सूरत हाल है क्राकोश? तो क्राकोश कहता है मेरे सुल्तानी तकरीबन तैयार हो चुका है, हमने इसे नमूने के तौर पे उबाल लिया है, एलिसा और माइस का काफिला तेल की बड़ी मिकदार लाएगा और जब वो आएंगे तो हम तेजी से ड्रम भरना शुरू कर देंगे। सुल्तान कहते हैं जल्दी करो क्राकोश, तेल आने के बाद हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं होगा। एबलेन में बालेन बोरो के साथ आगे बढ़ रहा होता है, इसलिए में मार्कोस कबूतरबाज के साथ उनके पास आता है और कहता है जनाब कबूतर पालने वाला आ गया है। बालेन उससे कहता है एबलेन में खुशामदीद, जैसा कि तुम जानते हो हम नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, किले का मुआवजा कर लिया गया है, अब इस तरह के हालात में खबर किसी भी चीज से ज्यादा अहम है, मुझे उम्मीद है कि तुम अपने काम में पेशेवर होगे। मार्कोस कहता है मैंने इसे एक काबिल एतमाद और बुजुर्ग उस्ताद की सिफारिश पर मदू किया है, उन्होंने कहा है कि ये अपने काम में माहिर है। बालेन कहता है महारत के साथ साथ सदाकत भी अहम है, अब जाओ अपने काम पे लग जाओ। यह सुनते साथ ही कबूतरबाज चला जाता है और कमांडर आकर कहता है जासूस की तरफ से खबर मिली है, सलाउद्दीन के लिए तक तेल की अहम मदद फराहम करेगा। बालेन परेशान होते हुए कहता है सलाउद्दीन का मकसद दीवारों को गिराना हो सकता है जैसा कि उसने बैतुल एहसान में किया था। बोरो कहता है यह भी मुमकिन है कि वो मंजनिकों को इस्तेमाल करते हुए किले पर दावा बोले। बालेन कमांडर से कहता है तैयार हो जाओ, वो तेल किले तक नहीं पहुंचेगा, मैं बजाते खुद आऊंगा। तो बोरो कहता है बिल्कुल, सलाउद्दीन के खिलाफ तुम्हारी हर जीत किले की मुजामत को कम कर देगी, मैं फिर जाकर तैयारी करता हूँ। ये कहते साथ ही बोरो आगे बढ़ जाता है और बालेन उसे देखते हुए कुछ सोचता ही चला जाता है। कुछ में खादमा मारिया से कहती है शहजादी सिबिला और विलियम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो मारिया कहती है मुझे उम्मीद है कि ये मुकाबला बालेन के हक में खत्म होगा, काश मैं उसे बोरो को हवाले करने पर राजी कर सकती। ये कहते साथ ही मारिया आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ सिबिला विलियम से कहती है मारिया अपनी तरकीब को अपनी बेहतरीन सलाहियत के मुताबिक इस्तेमाल करेगी। विलियम कहता है पुरस्कून हो जाए शहजादी, आइए पहले सुनते हैं कि वो क्या चाहती है। सिबिला बैठते हुए कहती है जबकि हमारी किस्मत उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाजों पे अटकी हुई है तो वो हमें धमकी देने के सिवा कुछ नहीं करेगी, इसलिए मैं मारिया वहाँ पे आती है और उनके पास बैठते हुए कहती है मैं बालेन से मिलने एबलेन गई, खबर अच्छी नहीं है। सिबिला पूछती है आप बालेन से किस हैसियत में मिलने गई थी? तो मारिया कहती है बादशाह के मशीर के तौर पर। विलियम पूछता है क्या ये मुलाकात इस वक्त बादशाह के हुक्म से हुई है? तो मारिया कहती है नहीं, उसने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया, लेकिन ये एक ऐसी मुलाकात थी जो मुकम्मल तौर पर हमारे बादशाह के फायदे और मुफाद के लिए थी। सिबिला कहती है आपका फ्रीजा बाल्डोन का मुशीर बनना है, उसके लिए फैसले ना करें। मारिया कहती है शहजादी हम सब एक ही चीज चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि लाड़गाई बाल्डोन के बाद तख्त संभाल ले, हमें इसलिए मजबूत होने के लिए बालेन की जरूरत है, लेकिन वो इसके बिल्कुल बरक्स करता है। विलियम पूछता है आप हमसे क्या चाहती हैं? तो मारिया कहती है मैं बालेन की ताकत बढ़ाने के लिए सही वक्त पर सही मुहिम शुरू करूंगी और मुझे उसके लिए आपकी मदद की जरूरत होगी। एबलेन में बोरो और सायरा कबूतरबाज के पास आते हैं और बोरो पैगाम देते हुए कहता है ये पैगाम फौरी तौर पे कैंप तक पहुंचना चाहिए। ये सुनते साथ ही कबूतरबाज पैगाम कबूतर के साथ बांध देता है। सायरा पूछती है क्या तुम्हें यकीन है कि ये कैंप तक पहुंचेगा? तो कबूतरबाज कहता है परेशान ना हो सायरा खातून, इन कबूतरों में से हर एक को वहाँ उड़ने की तरबियत दी जाती है जहाँ इस्लाम का झंडा होता है। बोरो पूछता है अच्छा ये कैंप से वापस यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे? तो कबूतरबाज कहता है यहाँ पे हर कबूतर का एक साथी होता है, तो फिर ये दूसरे घोंसले में कैसे उतर सकता है? ये सुनते साथ ही बोरो कबूतर उड़ा देता है। शाम में शमसा खत लिख रही होती है मेरे मासूम दिल के फातिह सुल्तान अफंदी, मैंने अपने इश्क का रास्ता आपके लिए कुर्बान कर दिया, मेरी आंखें तुम्हारी याद में भीग जाती हैं, मेरी तरह कुछ के लोग भी तुम्हारे इंतजार में हैं, तुम्हारे दर्द का सुनकर मैं भी तकलीफ में मुब्तला हो जाती हूँ, इससे पहले कि वक्त धोखा दे और मेरे साथ नाइंसाफी करे, आओ और मेरी मदद करो अफंदी। दूसरी तरफ कारगाह में खलील सुल्तान के पास आता है और कहता है हमें किले से तवील इंतजार के बाद खबर मिली है, बोरो की तरफ से एक पैगाम है। सुल्तान पैगाम पढ़ते हुए कहते हैं बालेन को तेल के काफिले के बारे में मालूम हुआ है, वो गात लगाने की मनसूबाबंदी कर रहा है, हमें तेल की सख्त जरूरत है, हम उसे खतरे में नहीं डाल सकते। काजी फजल पूछते हैं हम क्या करेंगे? तो सुल्तान कहते हैं हम दूसरा काफिला भेजेंगे जिसके पीछे बालेन जाएगा, हम असल कारवां का रुख बदल देंगे, अजीज अपने दस्ते के साथ एलिसा के बताए हुए रास्ते पर जाओगे। ये सुनते साथ ही अजीज वहाँ से चले जाते हैं। शाम में शमसा खातून अस्फियानी के पास आती हैं और कहती हैं क्या आप ये खत हमारे सुल्तान को पहुंचा सकते हैं? तो अस्फियानी खत लेते हुए कहते हैं बिल्कुल शमसा खातून। शमसा पूछती है वो हादसे के बारे में कोई खबर? तो अस्फियानी कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि खबर अच्छी है, लेकिन फतह की खबर अभी तक नहीं आई। शमसा खातून कहती हैं इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी, अपने तेज तरीन कासिद भेजें। यह सुनते साथ ही अस्फियानी आगे बढ़ जाते हैं। उधर एबलेन में बोरो जवाब का इंतजार कर रहा होता है। कुछ देर के बाद एक कबूतर वहाँ पहुंच
पहुंचता है जिससे निकाली की खबर पढ़ने के बाद बोरो कहता है तेल की हिफाजत के लिए एक दामाद कर लिए गए हैं। ये कहते साथ ही वो खबर जला डालता है। बाहर से आगे बढ़ते हुए बालिन मार्कोस से पूछता है बोरो कहाँ है? तो मार्कोस कहता है जनाब मैंने उसे नहीं देखा। अगले लम्हे बोरो वहाँ से गुजरता है तो बालिन पूछता है तुम कहाँ थे? जवाब में बोरो कहता है हम हमले की तैयारी कर रहे थे। बालिन पूछता है तुम्हें इतना वक्त क्यों लगा? बोरो कहता है ये क्या है बालिन, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? हम जो कुछ करने जा रहे हैं वो अहम है तो इसलिए मुहतात तैयारी की जरूरत है। बालिन कहता है हम जितनी जल्दी हो सके हमला करेंगे। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि कैरेक में कमांडर मैला के पास आकर कहता है सुल्तान सलाउद्दीन ने एबलिन का मुआवजा किया है और बालिन ने खुद से मदद की दरख्वास्त की है लेकिन मालूम नहीं कि वो मदद भेजेंगे या नहीं। सुल्तान सलाउद्दीन का भाई बोरो वो अपने भाई के खिलाफ कौन बालिन के साथ मिलकर लड़ रहा है। मैला हैरानगी से कहती है वो ऐसा कुछ क्यों कर रहा है? तो कमांडर कहता है क्योंकि सुल्तान सलाउद्दीन ने उसे फांसी देने का हुक्म जारी कर दिया था। मैला की इशारा करते साथ ही कमांडर चला जाता है और मैला कहती है सलाउद्दीन तुम्हारे पास अपने भाई के लिए भी कोई रियायत नहीं है। जंगल से ऐसे मंसूबे के मुताबिक काफले को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। ड्रमों को देखते हुए इब्राहिम कहता है करातेगन ये बहुत भारी है, तुमने इनमें क्या डाला है? करातेगन कहता है मैंने इनमें गुसल का पानी डाला है। मैंने और अल्बेज ने ये पानी इस्तेमाल किया और उसके बाद सारा इनमें डाल दिया। गहरे रंग का काला पानी। हम इनके साथ 2 घंटे नहाए जब तक कि हमारी जिल्द साफ ना हो गई। अल्बेज से इतनी मैल उतरी, अगर इसका वजन किया जाए तो अल्बेज का वजन कम पड़ जाएगा। ये सुनते साथ ही सब हंसने लग जाते हैं और गुगबोरो कहता है चुप हो जाओ, हमारा भाई मौत के दहाने पर है। एबलिन में वो अपनी जान की बाजी लगा रहा है, हमें उसी के मुताबिक अमल करना होगा। तो बैबोरा कहता है गुगबोरो ठीक कह रहा है, हमें उनके लिए एक सख्त घात लगानी होगी। तो गुगबोरो कहता है मकसद वाज़ेह है, कौन बालिन को पकड़ना, मुर्दा या जिंदा। ये कहते हो सुनते साथ ही वो सब आगे सुल्तान क्राकोश के पास आकर पूछते हैं क्राकोश इसे सख्त होने में कितना वक्त लगेगा? तो क्राकोश कहता है मेरे सुल्तान इसे जाल वाली जगह पे डालने के बाद ये इतना ठोस हो जाएगा कि जल्दी काम करने लगेगा। सुल्तान खलील से कहते हैं छकड़े तैयार करो खलील। सिपाही अपनी डालों के साथ सीधा रास्ता बनाते हुए खाम तेल को उंडेलते हुए आगे बढ़ेंगे। ये सुनते साथ ही खलील रवाना हो जाता है। उधर क्राकोश अपने साथियों के साथ घात लगाए बैठा होता है। ड्रम वाली घोड़ा गाड़ियों के साथ उन्होंने चंद सिपाही खड़े किए होते हैं। गुगबोरो कहता है जब एक बार पहुंचेंगे तो हम उन्हें घेर लेंगे। दूसरी तरफ बालिन भी अपने सिपाहियों के साथ खड़ा होता है और घोड़ा गाड़ियों को देखते हुए कहता है बहुत देर से कोई नहीं आया। तो बोरो कहता है चूंकि सिपाही बदले नहीं है वो इसलिए आराम कर रहे होंगे। मार्कोस पूछता है क्या हम हमला करें कौन? तो बालिन कहता है हम तेल के ड्रम को आग लगाकर भागेंगे। तीसरी तरफ लाडगाई भी सिपाहियों के साथ खड़ा होता है और वो बालिन की जानिब देखते हुए कहता है वो जब एक बार छकड़े की जानिब बढ़ेंगे तो हम बोरो को लेकर निकल जाएंगे। चातियोन पूछता है बालिन के बारे में क्या है? तो लाडगाई कहता है वो अगर मुजामत करता है तो उसे भी खत्म कर देंगे। और लाडगाई उस समय को याद करता है जब कमांडर ने आकर उसे खबर दी थी। इस ख्याल के बाद लाडगाई कहता है सब हमले के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनते साथ ही चातियोन और सिपाही तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। उधर बोरो और सायरा आगे बढ़कर घोड़ा गाड़ियों के पास मौजूद सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं मगर उन्हें मारने के बजाय जमीन पे पटक रहे होते हैं। सब सिपाही जमीन पे गिरते हैं तो बालिन भी सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है। ये देखकर गुगबोरो कहता है हरकत शुरू हो चुकी है, बालिन के छकड़े में सवार होने का इंतजार करो। घोड़ा गाड़ियों के पास मौजूद बालिन के सिपाही आग लगाने लगते हैं कि लाडगाई अपने सिपाहियों के साथ सामने आता है जिसे देखकर बालिन और बोरो को बहुत गुस्सा आता है और बालिन कहता है ये यहाँ क्यों है? बोरो पुरस्कून हो जाओ, जल्दी ना करो। उन्हें रुका हुआ देखकर कार्तिकन कहता है क्या हुआ, ये रुक क्यों गए? तो एसिस कहते हैं वो रुक गए हैं तो चलो जाकर हमला करते हैं। मगर गुगबोरो उन्हें रोक देता है और कहता है नहीं कुछ गड़बड़ है। इसलिए उनकी नजर लाडगाई और चातियोन पे पड़ती है। तो एसिस गुस्से से कहते हैं काफी लाडगाई मरा नहीं है। तो राब कहता है चलो इन सबको मार डालते हैं और अली का इंतकाम लेते हैं। मगर गुगबोरो फिर से उन्हें रोक देता है और कहता है अगर हम अभी वहाँ गए तो बोरो बेनकाब हो जाएगा। लाडगाई के करीब आने पर बोरो तलवार बेनियाम करते हुए कहता है ये मेरे भतीजे के इंतकाम लेने का वक्त है। तो लाडगाई कहता है आओ मैं तुम्हें तुम्हारे भतीजे के पास भेजूं। बालिन पूछता है यहाँ क्या कर रहे हो लाडगाई? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें बोरो नहीं दूंगा। लाडगाई आगे बढ़ते हुए कहता है और मैंने तुमसे कहा था कि बादशाह की जानिब से एक कतई हुक्म है। लाडगाई को आगे बढ़ता हुआ देखकर बोरो उस पे हमलावर होता है। ये देखकर बालिन गुस्से से कहता है लानत हो, मैंने कहा कि इंतजार करो बोरो। बोरो पे दर पे लाडगाई पे हमले करता ही चला जाता है। कुछ में सिबिला बाल्डोन से कहती है मैंने सुना है कि बालिन सलाउद्दीन के भाई बोरो के साथ काम कर रहा है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए बालिन कुछ क्या तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं करेगा। बाल्डोन पैगाम दिखाते हुए कहता है ये बालिन का पैगाम है, वो मुझे बता रहा है कि वो बोरो को अपने पास क्यों रखे हुए है। मुझे बालिन की नीयत पे कोई शक नहीं है लेकिन उसने गलती की है। सिबिला पूछती है तुम्हारा उसके बारे में क्या फैसला होगा? तो बाल्डोन कहता है मैं सबसे पहले लाडगाई का इंतजार करूंगा कि वो बोरो को मेरे सामने पेश करे, तब मैं बालिन के बारे में वाज़ेह फैसला कर सकूंगा। यह सुनकर सिबिला बहुत परेशान हो जाती है। उधर बालिन लाडगाई और बोरो से कहता है तुम अगर बाज ना आए तो मैं हमला करने का हुक्म दूंगा। बोरो लाडगाई पे पैदर पे हमले करते हुए उसे जमीन पे गिरा देता है और फिर उसे मारने लगता है कि बालिन उसका बार रोक लेता है। वो उसे पीछे धकेलते हुए कहता है मैंने तुमसे कहा कि रुक जाओ। तो बोरो कहता है मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि मैं इस मैदान में इस गद्दार के टुकड़े टुकड़े ना कर दूं। ये मंजर देखते हुए गुगबोरो कहता है यह सूरत हाल अच्छी नहीं है। लाडगाई और चातियोन की तशवीश वाज़ेह तौर पे बोरो है, सुल्तान को इसकी इत्तला देनी चाहिए। उधर सायरा बोरो के पास आकर आइज़गी से कहती है ऐसा मत करो बोरो, याद रखो कि तुम्हें क्या कहा गया था। चातियोन बालिन से कहता है हमें बोरो दे दो और चलो इस मामले को यहीं पे खत्म कर दो। लाडगाई भी कहता है बालिन तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मगर बालिन कहता है अब हम वापस के लिए जा रहे हैं, अगर तुमने हमारा ताकुब किया तो मैं तुम सबको कत्ल कर दूंगा। ये कहते साथ ही बालिन बोरो को लेकर चला जाता है। तो लाडगाई कहता है तुमने जो किया उसकी कीमत अदा करोगे। उन्हें जाता हुआ देखकर गुगबोरो कहता है बालिन तेल लेने के बजाय बोरो को लाडगाई के हाथों से बचाकर ले गया। तो एसिस कहते हैं हमें हमारा मकसद हासिल हो गया है, वो हमसे लड़ने के बजाय आपस में लड़ने पे मजबूर हैं। चलो जल्दी करो और सुल्तान को इतला दो। काफिर बोरो को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हैं। ये कहते सुनते साथ ही वो सब पलट जाते हैं। करारगाह में ड्रम घोड़ा गाड़ियों पे रखे जा रहे होते हैं। सुल्तान एलिसा से कहते हैं तुम वो होगे जो छकड़ा चलाओगे, तब तक चलाते रहना जब तक के दरवाजे तक ना पहुंच जाओ, बाकी सब सिपाही संभाल लेंगे। एलिसा कहता है हमें उम्मीद है कि हम आपको मायूस नहीं करेंगे। तो सुल्तान कहते हैं मुझे भी यकीन है कि आप अपना काम बखूबी से अंजाम देंगे। हमें जब जरूरत पड़ती है तो आप हमेशा हमारी मदद के लिए सबसे पहले आते हैं। मैं वो नहीं बोला जो आपने बैतुल एहसान में किया, आपका मुझ पर बहुत कर्ज है। तो एलिसा कहता है सुल्तान अस्तगफिरुल्लाह, हमने अपना हिस्सा ले लिया था। मैंने अपनी सारी जिंदगी हकीकत की तलाश में कुर्बान कर दी और आखिरकार मैंने उसे यहाँ पाया। सुल्तान पूछते हैं आपने क्या पाया? तो एलिसा कहता है मेरे सुल्तान मैंने आपको पाया, क्या ये काफी नहीं है? आपके दौर में मैंने
मैंने इंसाफ और रहम देखा है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझ पर यह हकीकत जाहिर की है। माइस कहता है, सुल्तान हजरत एलिसा ने कुछ की फतह के दिन अपने आप को खुदा के लिए वक्फ करने का अहद किया। सुल्तान कहते हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो नेकी में रहनुमाई करे। इसका मतलब है कि कुछ का और हकीकत का रास्ता एबलिन से गुजरता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। यह सुनते साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। एबलिन में आगे बढ़ते हुए बालिन गुस्से में बोरो से कहता है, मेरे बार बार मना करने के बावजूद तुमने वही किया जो तुम्हें ठीक लगा। तो बोरो कहता है, वो हम पे हमला करने आए थे और उस घटिया शख्स ने मेरे भतीजे की भी जान ली। बालिन कहता है, ये इंतकाम लेने का वक्त नहीं है बोरो, मैं बादशाहत को तबाही से बचाने के लिए गुस्सा निकल लेता हूँ। और जहाँ तक तुम्हारा ताल्लुक है, तुमने एबलिन के मफादात को नजरअंदाज किया, हालांकि तुमने मेरे ही किले में पनाह ली हुई है। बोरो गुस्से से कहता है, मैं तुम्हारी इताअत का पाबंद नहीं हूँ, तुम मेरा साथ देने के बजाय अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रही हो। बालिन कहता है, मैं कीमत अदा कर करके थक गया हूँ, तुम्हें इस चीज का ख्याल रखना होगा, तुम मेरे और एबलिन के हुक्म पर हो। बोरो कहता है, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, मैं यूबी मुल्क पीछे छोड़ कर आया हूँ और मुझ पर तुम्हारा कोई कर्ज नहीं है। हम सिर्फ एक मुश्तरका मकसद की खातिर लड़ रहे हैं। अगर तुम इत्तेहाद से मुतमईन नहीं हो तो मैं और मेरे आदमी चले जाते हैं। बालिन कहता है, मैं जब अपना दिफा कर रहा हूँ तो मुझे तुम छोड़ने की धमकी दे रहे हो। सायरा आगे बढ़ते हुए कहती है, तुम ना इंसाफी का साथ दे रहे हो। कौन? बालिन, यही है जिसने उन्हें कैंप से बाहर निकाला और ये कभी किसी फरीजे से पीछे नहीं हटा। तुम्हें इसने बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, तुम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। बालिन कहता है, मैं लाड़ियाए और चातियों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। क्या तुमने कभी सोचा है कि इसका कुछ पे क्या असर पड़ेगा? हम तमाम महाजों पे शदीद जंग लड़ रहे हैं। मैं तुम्हें फिर से खबरदार कर रहा हूँ कि ऐसे कामों से परहेज करो जिससे तुम पर मेरा एतमाद खो जाए। इसलिए स्पाई आकर कहता है, सलाउद्दीन को दरवाजों तक पहुंचने का रास्ता मिल गया है। बालिन परेशान होते हुए पूछता है, कैसे? तो स्पाई कहता है, वो जालों पर खाम तेल फेंकेंगे। बालिन गुस्से से कहता है, लानत हो। बोरो कहता है, हमें अब तदबीर करने की जरूरत है। तो बालिन कहता है, मैं खुद संभाल लूंगा। ये कहते साथ ही बालिन आगे बढ़ जाता है। कुछ में चातियों और लाड़गाई बाल्डोन के सामने पहुंचते हैं। तो बाल्डोन कहता है, मुझे बोरो नजर नहीं आ रहा लाड़गाई, मुझे उम्मीद है कि वो जिंदान में होगा। तो लाड़गाई कहता है, कौन? बालिन ने वाज़ेह तौर पे आपके हुक्म की नाफरमानी की है। चातियों कहता है, बालिन ने न सिर्फ बोरो को हथियार डालने से रोका बल्कि उसकी हिफाजत के लिए वो हमारे खिलाफ लड़ा। बाल्डोन गुस्से से कहता है, वो अपने बादशाह की नाफरमानी कैसे कर सकता है? वो शख्स अपने आप को क्या समझता है? उधर सुल्तान का दीवान लगा होता है और बोरो कहता है, मुख्तसरन बोरो एक नाजुक सूरत हाल में है सुल्तान, कुछ अब एबलिन में उसकी मौजूदगी से आगाह है। यहाँ तक कि अगर बालिन बोरो को कैद भी कर ले तो लाड़गाई उसे जाने नहीं देगा। यह सुनकर काजी फजल कहते हैं, हम जब लाड़गाई की मौत की तवक्को कर रहे थे वो वापस आया और पहले से भी बदतर हो गया। सुल्तान कहते हैं, अल्लाह ने उसे मौका दिया है, हम वक्त आने पे बोरो के साथ मिलकर अली का इंतकाम लेंगे। इसलिए में एलिसा और माइस वहाँ पे आते हैं और एलिसा कहता है, सुल्तान जैसा कि आपने हुक्म दिया जाल के सुराहों को ढांप दिया गया है। तो सुल्तान कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी कोशिश रहेगा नहीं गई, क्या कोई नुकसान है? तो माइस कहता है, मेरे सुल्तान 4 शहीद हुए हैं। सुल्तान गमगीन होते हुए कहते हैं, उनका मुकाम जन्नत हो। हमें लगता है कि हमारा रास्ता खाम तेल से बना है, लेकिन हकीकत में ये मुजाहिदीन का बैत व खून है। उन जगहों को याद रखो जिन पे तुम कदम रखते हो। हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते, हमें बोरो की मदद के लिए जल्दी से पहुंचना होगा। हम कल फजर के वक्त हमला शुरू कर। कुछ में बाल्डोन कह रहा होता है, अगर मेरे हुक्म के मातहत आने वाले 2 मुअज़्ज़िज़ीन पर तलवारें उठाई गईं तो गोया मेरे खिलाफ तलवार उठाई गई है। लाड़गाई कहता है, बादशाह सलामत, हम एबलिन के दिफा को बालिन के हाथ में नहीं छोड़ सकते। ये कुछ की तकदीर को दीवाने के हवाले करने के मुतरादिफ है। चातियों कहता है, बादशाह सलामत, मैं इस बात पर लाड़गाई से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ, क्योंकि कौन बालिन या तो अपनी अकल खो चुका है या वो गद्दारी कर रहा है। विलियम कहता है, हर चीज से कतई नजर कौन बालिन की आपके तख्त से वफादारी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। मारिया कहती है, और ये मत बोलें कि उसने किस तरह बैतुल एहसान का दिफा किया, यहाँ तक कि जब कुछ की फौज की किस्मत गैर यकीनी थी उसने अपनी जान सलाउद्दीन के सामने रख दी। मगर चातियों कहता है, बिल्कुल नहीं, हम वो फतह अपने अजीम बादशाह की मरहून मिन्नत हासिल कर पाई। अगर मामला बालिन पर छोड़ा जाता तो हम वहाँ शिकस्त खा चुके होते। लाड़गाई कहता है, एबलिन के जवाल का मतलब है कुछ का जवाल। विलियम, क्या चीज अब आपको बालिन का दिफा करने पे मजबूर कर रही है? तो सबीला कहती है, हमें इत्तेहाद की जरूरत है, जबकि शाम का सुल्तान यक के बाद दीगरे हमारे तमाम किलों को फतह करता जा रहा है, हम उसे और कैसे रोक सकते हैं? बादशाह सलामत, अगर आप बालिन से बराह रास्त बात करें। बाल्डोन उसकी बात काटते हुए कहता है, मेरे हुक्म की खिलाफवर्जी करने वाले ऐसे किसी शख्स से बात नहीं करूंगा शहजादी। लाड़गाई, कुछ की फौज को इकट्ठा करो और एबलिन की तरफ बढ़ो, किले का दिफा करने वाले अब तुम होगे, अब आप जा सकते हैं। मारिया कुछ कहने लगती है तो बाल्डोन गुस्से से कहता है, मैंने कहा कि आप जा सकती हैं मारिया। यह सुनते साथ ही सब चले जाते हैं। एबलिन में सायरा बोरो से कहती है, आखिरकार वो वक्त आ ही गया। बोरो कहता है, आज रात हम मुहावजों को जहर दे देंगे और सुबह होते साथ ही हरकत में आएंगे, चलो जल्दी करो सायरा। बालिन का रवैया बदल गया है और इसका मतलब है कि हमारे पास वक्त कम हो रहा है। कुछ में विलियम मारिया और सबीला से कहता है, लाड़गाई को आखिरकार वो मौका मिल गया जिसका वो इंतजार कर रहा था। बादशाह की हिमायत के बगैर बालिन से एबलिन लेना नागुज़ीर था। सबीला कहती है, बालिन की जिद ने बाल्डोन के गुस्से को हवा दी है, अब वो मजीद कुछ नहीं कर सकता। मारिया कहती है, शहजादी कुछ तो करना होगा, ये मत बोलो कि लाड़गाई जो चाहता है वो सिर्फ एबलिन नहीं है बल्कि बालिन की जिंदगी भी है। विलियम कहता है, लाड़गाई के सामने बालिन का मुजामत जारी रखना ज्यादा देर मुमकिन नहीं है। मारिया कहती है, अगर उन ताकतवर फौजों के दरमियान झगड़ा पैदा हो जाए तो कैसा रहेगा? विलियम पूछता है, ये कैसे होगा? तो मारिया कहती है, लाड़गाई टेम्पलर्स के फौजियों के लिए एक हीरो है, लेकिन कुछ के फौजियों ने अभी तक उसकी मौजूदगी को कबूल नहीं किया। विलियम, कुछ के सिपाहियों की नजर में तुम एक मुकद्दस हस्ती हो जिसके हुक्म की तामील उनके लिए लाजिम है। तुम अगर उन्हें लाड़गाई के सिपाहियों और टेम्पलर्स के खिलाफ कर दो। विलियम खड़े होकर गुस्से से कहता है, इसका मतलब हमारे बच्चों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना है, मैं ये कबूल नहीं कर सकता। ये कहते साथ ही विलियम जाने लगता है तो मारिया कहती है, तुम ये कहने की हालत में नहीं हो विलियम, मत बोलना लाड़गाई को तुम्हारे मारने की कोशिश का राज अब भी मेरे पास है। शहजादी, तुम जान लो कि बालिन की जिंदगी विलियम की मेरी पेशकश को कबूल करने पे मुनहसर है। ये सुनते साथ ही विलियम और सबीला परेशान हो जाते हैं। एबलिन रात के वक्त बोरो खाना लेकर मुहावजों के पास आता है और उनसे कहता है, चलो थोड़ा खाना खा लो, अपने हौसले बुलंद करने के लिए खाओ। एक सिपाही कहता है, पहरेदारी के दौरान खाना पीना मना है। तो बोरो कहता है, ये कैसा कानून है? आमतौर पर जंग से पहले फौजी खाते पीते और पेट भरते हैं, चलो खा लो। ये सुनते साथ ही सिपाही खाना खाने लग जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह के वक्त बोरो बालिन के साथ एबलिन किले से आगे बढ़ रहा होता है। बालिन कहता है, मैंने सिपाहियों से कहा है कि वो सलाउद्दीन की फौज की पेशकदमी में रुकावट डालें, हमारा मकसद थोड़ा वक्त हासिल करना है। बोरो पूछता है, हमने क्यों रोक रहे हैं? तुम किस चीज
के इंतजार में हो। बालेन कहता है कुछ की फौज एब्रेन की तरफ आ रही है और वो हमारी मदद के लिए आ रहे हैं। यह सुनकर बोरो बहुत परेशान हो जाता है। तो बालेन कहता है क्या हुआ, लगता है तुम्हें यह खबर पसंद नहीं आई। बोरो कहता है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, उन्हें जल्दी आने दो। यह सुनते साथ ही बालेन आगे बढ़ जाता है। बोरो सायरा से कहता है यह खबर फौरन फौज तक पहुंचानी होगी वरना हमारे बहादुर गफलत का शिकार हो जाएंगे। वो कुछ की फौज के आने के बारे में कुछ नहीं जानते। मैंने पहरेदारों से जान छुड़ा ली है, तुम खुफिया रास्ता खोलो, मैं खबर भेजता हूँ। ये कहते और सुनते साथ ही वो अपने अपने रास्ते रवाना हो जाते हैं। करारगाह में सुल्तान अपनी फौज से कह रहे होते हैं हमारे हमले का मंसूबा वाज़ेह है। अच्छे साहब और उनका दस्ता दीवारों तक तेल उंडेले के रास्ते पर जाएंगे। वो किले पर पहला हमला शुरू करेंगे जबकि दुश्मन इनके साथ मसरूफ होगा। अमीर गुकबरो और उनका दस्ता दूसरा रास्ता चुनेंगे। वो उस खुफिया रास्ते से आगे बढ़ेंगे जिसका जिक्र बोरो ने अपने खत में बयान किया था। अगर हमारे मंसूबे के बरक्स कुछ होता है तो बाकी फौज फौरी तौर पर मुसीबत में मुब्तला अफराद की मदद के लिए दौड़ पड़ेगी। हम जल्दी मस्जिद अल-अक्सा में सजदा शुक्र अदा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। इसलिए में खलील आकर कहता है सुल्तान शमसा खातून की तरफ से खत आया है। खत लेने के बाद सुल्तान खेमे में चले जाते हैं। उधर बोरो तेजी से कबूतर खाने पहुंचता है मगर वहाँ पे कबूतर बाज नहीं होता। बोरो जल्दी में खबर लिख रहा होता है कि स्याही गिर जाती है। वो स्याही उठाने के लिए नीचे बैठता है कि उसे खून नजर आता है। खून के निशान उसे उसके साथी की लाश तक ले जाते हैं। वो बहुत परेशान हो जाता है और खड़े होकर कहता है बालेन सब कुछ जानता था। अगले लम्हे बालेन वहाँ दाखिल होता है और कहता है क्या तुम यहाँ दिफाई दस्ते का जायजा ले रहे हो बोरो। बाहर दरवाजे पर अच्छे सिपाहियों के साथ जर पे जर लगा रहे होते हैं। अंधाधुंध जरबों के जरिए बिल आखिर दरवाजा खुल जाता है। बुलंदी पर खड़े सिपाहियों को तीर आ लगते हैं और सुल्तान अपने दस्ते के साथ किले में दाखिल होते हैं। वहाँ पे एक शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। अंदर बालेन बोरो से पूछता है खत में क्या लिख रहे थे। चलो जारी रखो, अपने भाई को लिखो कि कुछ की फौज रास्ते में है। मैंने कारवां के छापे तक तुम पे यकीन किया। मेरा पहला शक उस वक्त शुरू हुआ जब तुमने हुक्म की नाफरमानी की, फिर तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना बाकी था। ये कहते साथ उस समय को याद करता है जब उसने मार्कोस से कहा था मुझे तकरीबन यकीन है कि बोरो को सलाहुद्दीन ने एब्रेन भेजा है। तो मार्कोस ने कहा था ये कैसे हो सकता है, लॉर्ड जुडास ने बोरो की जमानत दी थी। बालेन ने कहा था ऐसा लगता है कि उसने हमें बेवकूफ बनाया है। सही वक्त का इंतजार करो मार्कोस, मैं एक आखिरी बार उसे आजमाऊंगा। इस ख्याल के बाद बालेन कहता है लेकिन अगर सच कहूं तो तुमने शुरू से ही अपना किरदार खूब निभाया है, खासतौर पर बुर्ज पे कब्जा। ये वाकई हैरत अंगेज था, लेकिन इसे ये हकीकत नहीं बदलेगी कि तुमने किले को लेने के लिए बड़ी गिनौनी कोशिश की। तो बोरो कहता है जंग एक चाल है बालेन, हमने वही किया जो हमें हमारी सरजमीन पर हमला करने वालों के साथ करना चाहिए था। ये सुनते साथ ही बालेन तलवार बेनियाम करते हुए कहता है मैं तुम्हारे हर एक झूठ के बदले तुम्हारे जिस्म के टुकड़े करूंगा बोरो। फिर मैं तुम्हारे भाई को तुम्हारे खून से लिखा हुआ खत भेजूंगा, लिखूंगा कि मंसूबा नाकाम हो गया है। ये कहते साथ वो बोरो पे हमलावर होता है और बोरो भी उसका मुकाबला शुरू कर देता है। उधर सायरा सिपाहियों के साथ आगे बढ़ते हुए खुफिया रास्ता खोल देती है। रास्ता खुलते साथ ही करातेगन सिपाहियों के साथ अंदर दाखिल होता है। बोरो पूछता है सायरा बोरो कहाँ है। तो सायरा कहती है वो हमारे साथ शामिल हो जाएगा। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। कुछ में लाड़गाई जाने के लिए आगे बढ़ता है तो चातियों से कहता है लाड़गाई मेरे ख्याल में तुम्हें शहजादी को अलविदा करके जाना चाहिए। ये सुनते साथ ही लाड़गाई आगे बढ़ता है और सबेरा के पास आता है। फिर उसके हाथ का बोसा लेते हुए कहता है मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा शहजादी, बल्कि एक अजीम फतह के ऐलान के लिए मैं बस आपसे थोड़े वक्त के लिए दूर जा रहा हूँ। मारिया कहती है तुम्हें देखकर लगता है कि तुम फतह के लिए पर यकीन हो लाड़गाई। तो लाड़गाई कहता है किसी भी अजीम कमांडर की तरह मुझे अपनी फौज पे यकीन है मारिया, बालेन मेरे खिलाफ कभी नहीं टिक पाएगा और वो अपनी नाफरमानी का बदला चुकाएगा। ये कहते साथ ही लाड़गाई वहाँ से चला जाता है और मारिया कहती है हर फौज के कमांडर के सर पर एक तलवार लटक रही होती है जो हरकत में आने के लिए सही लम्हे का इंतजार करती है। एब्रेन में सुल्तान काफिर को काटते ही चले जाते हैं। उनके साथियों की तलवारें भी आग उगल रही होती हैं। इसलिए करातेगन और गुकबरो भी मैदानी जंग में पहुंचते साथ ही काफिरों पे टूट पड़ते हैं। हर गली कोचे में काफिर मुसलसल करते ही चले जाते हैं। ये मंजर देखकर मार्कोस भाग पड़ता है। अंदर बालेन और बोरो के दरमियान लड़ाई हो रही होती है। बोरो बालेन का वार रोकते हुए कहता है तुम हार गए बालेन, तुम हार गए, मुझे तुम मार भी दो तो तकदीर नहीं बदलेगी। एब्रेन मुसलमानों का बन जाएगा। जवाबन बालेन कहता है तुम्हारे लिए एब्रेन कब्र के सिवा कुछ नहीं होगा। ये कहते साथ वो बालेन की तलवार गिरा देता है। इसलिए मार्कोस वहाँ पे आकर कहता है कौन सलाहुद्दीन की फौजें किले में दाखिल हो चुकी हैं, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यह सुनकर बालेन गुस्से से कहता है लानतो लानतो मार्कोस, इसे यहाँ से जाने मत देना, मैं बाद में इसका एहतसाब करूंगा। बालेन चला जाता है और मार्कोस बोरो के रास्ते में खड़ा हो जाता है। बोरो से कहता है रास्ते से हट जाओ बूढ़े, मगर मार्कोस नहीं हटता। जंगल में लाड़गाई अपने सिपाहियों के साथ मौजूद होता है और चातियों से कहता है बालेन से छुटकारा हासिल करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं सलाहुद्दीन के खिलाफ एब्रेन का दिफा करने वाला कमांडर बनना चाहता हूँ। ये कामयाबी मुझे लोगों की नजरों में बाल्डोन के बाद कुछ का बादशाह बना देगी। इसलिए मैं आगे आगे हिनोक जबकि पीछे पीछे कुछ के सिपाही वहाँ पहुंचते हैं। हिनोक लाड़गाई से कहता है ये कुछ के सिपाही हैं। कुछ के सिपाहियों को कमांडर लाड़गाई से कहता है हम अजीम कुछ फौज के वफादार सिपाही हैं, हम टेम्पलर्स की पैरवी नहीं करना चाहते और एब्रेन में अपने भाइयों का खून नहीं बहाना चाहते। लाड़गाई गुस्से से कहता है क्या कह रहे हो, क्या मतलब है इस बात का। तो कुछ के सिपाही तलवारें बेनियाम करते हुए कहते हैं हम अपने हम मजबू का खून नहीं बहाएंगे। वो नारे लगाते ही चले जाते हैं। ये देखकर लाड़गाई और चातियों को बहुत गुस्सा आता है। विलियम भी एक तरफ खड़े होकर ये सारा मंजर देख रहा होता है और ये मंजर देखते हुए बहुत गमगीन हो जाता है। लाड़गाई कमांडर से कहता है जो तुम कर रहे हो ये वाज़ेह नाफरमानी है और सबसे अहम बात यह है कि तुम बादशाह बाल्डोन के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हो। तुम अगर अपनी गलती को वापस नहीं लेते तो इसके बाद जो कुछ होगा मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँगा। ये सुनते साथ ही लाड़गाई के सिपाही भी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। ये मंजर देखते हुए विलियम कहता है खुदावंद अपने बच्चों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए मुझे माफ कर देना। एब्रेन में काफिर मुसलसल कट रहे होते हैं। गुकबरो, इब्राहिम और अलबेस उन्हें मुसलसल जहन्नुम वासिल करते ही चले जाते हैं। सुल्तान की तलवार भी उन्हें आनन फानन मौत के घाट उतार रही होती है। हर गली कोचे से काफिरों का सफाया किया जा रहा होता है। सायरा भी सिपाहियों का भरपूर साथ देती है। करातेगन भी काफिरों को काटता हुआ आगे बढ़ता ही चला जाता है। सुल्तान खड़े होकर हर तरफ काफिरों को करता हुआ देख रहे होते हैं और फिर अपने ऊपर हमलावर होने वाले काफिर को भी मौत के घाट उतार देते हैं। अंदर से बालेन आगे बढ़ते हुए कहता है चाहे तुम सब आ जाओ तुम किला नहीं ले सकते। अगले लम्हे जंगी सिपाही उसके सामने आ जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है, मगर बालेन आनन फानन उन्हें काट डालता है। सिपाही उसके पास आकर कहता है मेरे कौन किला गिर गया है, हमें फौरन भागना होगा। ये सुनते साथ ही बालेन सिपाही को दबोचते हुए दीवार के साथ लगा लेता है और चिल्लाते हुए कहता है कोई किला नहीं गिरा, मैं खून के आखिरी कतरे तक अपने भाई की अमानत की हिफाजत करूंगा, किला कभी नहीं गिरेगा। इसलिए मैं मजीद जंगी सिपाही वहाँ पहुंचकर उन पे हमलावर होते हैं। बाहर काफिरों की लाशें पड़ी होती हैं। सुल्तान की तलवार खून से लाल होती है। सुल्तान के सिपाही उनके चारों तरफ खड़े होते हैं। काजी फाजल अय्यूबी झंडा लेकर सुल्तान के सामने आते हैं और कहते हैं सबसे पहले जिस जगह
जो भी झंडा लहराएगा वो एबडन होगा। आपकी रियासत कायम रहे और आपका झंडा बुलंद रहे। यह सुनकर सब आमीन आमीन कहते हैं। सुल्तान के इशारे पर खलील झंडा थाम लेता है। इसलिए में बोरो वहाँ पे आता है। सुल्तान उससे पूछते हैं बालेन कहाँ है? तो बोरो कहता है अभी तक हम नहीं जानते, सिपाही उसे ढूंढ रहे हैं। फिर सुल्तान कहते हैं ये वक्त एबडन में अपना झंडा लहराने का वक्त है। अंदर से बालेन आगे बढ़ रहा होता है और कहता है सलाउद्दीन मैं तुम्हें किला नहीं दूंगा। इसलिए में एक निकाबपोश शख्स एक तरफ से आता है, बालेन पे वार करता है और उसे बेहोश करते साथ ही लेकर निकल जाता है। बाहर किले पे यूबी झंडा लहरा दिया जाता है, जिसे देखकर सब बहुत खुश होते हैं और सुल्तान के अल्लाह अकबर का नारा लगाते साथ ही पूरा किला अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर